Louis Philippe exclusive showroom Begusaraי. End of season sale up to 50% off. T-shirt, shirt, jeans, trouser, blazer and suit. Limited offer shop today. Near the Bombay Fashion Dark Bungalow Road, Begusaraई. आशुतोष जी, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से पोस्ट आया आपकी तरफ से, फिर उधर से आरजेडी ने भी ट्वीट किया, क्या पूरा मामला है? सबसे पहले तो ये बताएं। देखिए, सबसे पहले तो जो भी साथी आज इस प्रेस वार्ता में आए उनको हम धन्यवाद करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। और मामला इस मामले की शुरुआत करीब 3-4 दिन पहले हुई और एक पत्रकार, डिजिटल पत्रकार के द्वारा कुछ सवाल पूछे जा रहे थे आरजेडी प्रवक्ता से। और होता है ना कि हसुआ के बिया में खुरपी का गीत गाना। सवाल कुछ और था, लेकिन उनकी मानसिकता ये थी, वो सोच कर आए थे कि आज मुझे ब्रह्मेश्वर मुखिया को हत्यारा बताना है, ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद कहना ही कहना है। सवाल उनसे संबंधित नहीं था, सवाल ब्रह्मेश्वर मुखिया ही से संबंधित नहीं था, सवाल कोई और था, लेकिन उसमें जानबूझकर उनको लपेटा गया, क्योंकि उनके आका की तरफ से आदेश दिया गया था कि तुमको जाकर इस मामले को छेड़ना है ताकि यहाँ पर अगड़ा पिछड़ा हो। अब जब हमारा ये सवाल है कि भैया, आपके जो भी आराध्य हैं या आप जिनको भी अपना महापुरुष मानते हैं, चाहे वो पेरियार जी हो, चाहे वो अम्बेडकर जी हो, या फिर सावित्रीबाई फुले हो, या जो भी हो, या जगदेव प्रसाद जी हो, कोई एक वीडियो, कोई एक स्टेटमेंट हमारा दिखा दीजिए जिसमें हमने कभी किसी इस तरह के आपके महापुरुषों का विरोध किया है या कभी मुर्दाबाद किया है। हम अपने लोगों का जिंदाबाद करते हैं और हमने कभी नहीं कहा कि आप अपने लोगों की जिंदाबाद क्यों करते हैं। आप कीजिए ना भैया, आप कीजिए, लेकिन आप यदि किसी के महापुरुष को, किसी भी वर्ग के महापुरुष के, जो अपना आदर्श मान रहा है, जिसने उस बुरे दौर में जब सरकार हमारे खिलाफ थी, प्रशासन हमारे खिलाफ थे और नक्सली हमारे खिलाफ थे, जब हमारे जमीनों पर लाल झंडे गाड़े जा रहे थे, जब जाति पूछकर 6 इंच छोटा किया जा रहा था, हमारे घरों के आगे खड़े ट्रैक्टरों को आग लगा दिए जा रहे थे, खलिहान जला दिए जा रहे थे, उस समय कोई एक मसीहा या जो हमारे लिए जर जोरू जमीन की रक्षा किया, और उसके लिए यदि आप अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा तो आप इसके लिए तैयार रहिए कि आपको कोई फूल माला से स्वागत नहीं करेगा, आप भी उसी शब्द में आपको भी नवाजा जाएगा। और तकलीफ जो आरजेडी ने जो ट्वीट किया या आरजेडी ने जो अपने ऑफिशियल फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से जो डाला, उनको तकलीफ इस बात की नहीं है कि सारिका पासवान जी दलित हैं और दलित महिला के बारे में इस तरह का अपमानजनक। अरे भैया, सारिका पासवान जी, यदि सारिका मिश्रा भी होती, यदि सारिका शर्मा होती, सारिका कुशवाहा होती, सारिका यादव होती, तब भी उनके लिए यही शब्द का इस्तेमाल होता जो आज हुआ है। ये तो संयोग है कि कोई ना कोई जाति में पैदा लिए हैं। हमारी कोई पासवान से या कोई कुशवाहा से या कोई यादव से किसी से जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन क्या है कि उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, और वो गलत शब्द का यदि इस्तेमाल हुआ है तो उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। आरजेडी को इस बात की मिर्ची लगी है कि आरजेडी को पहली बार किसी ने औकात दिखाई है। हमारे टीम के लोगों ने एक वीडियो डाला, उस वीडियो में 1 मिनट का वीडियो था, 1.5 मिनट का। उसमें मोतिहारी में 2015 में जब लालू प्रसाद यादव जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि कौन माँ का दूध है जो आरक्षण समाप्त करेगा, कौन माँ का दूध पिया जो आरक्षण समाप्त करेगा, उस समय तक सवर्णों को आरक्षण नहीं मिला था। इसका मतलब कि जिसको आरक्षण मिल रहा है आप उसको तो नहीं ललकार रहे हैं, जिसको नहीं मिल रहा है या जो आरक्षण के विरोध में है आप उनको ललकार रहे हैं। तो भैया, आपने एक वर्ग के माँ के दूध को ललकारा। राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए कि आप किसी जाति, किसी वर्ग विशेष के माँ के दूध को ललकारिए और आपको कोई जवाब न दे, तो ये उचित नहीं है। ये देखना चाहिए कि उस वर्ग में भी कोई माँ का दूध पिया है, कोई जिंदा है, जो आपको लाखों समर्थकों के बीच में चैलेंज कर सकता है, ललकार सकता है। और वही 2015 में लालू जी के इस स्टेटमेंट के बाद 2015 में जब रवीश कुमार जी के भाई गोविंदगंज से चुनाव लड़ रहे थे मोतिहारी में कांग्रेस से, और नीतीश जी, लालू जी और कांग्रेस तीनों साथ में थे, चुनाव प्रचार के दौरान लालू जी का हमने विरोध किया था उनके लाखों समर्थकों के सामने, और डब्बा का दूध लेकर हमने मंच पर फेंका था और ये कहा था कि मैं माँ का दूध पिया हूं। लालू जी, आप कहते हैं कि हम पिछड़े हैं और फॉरवर्ड आप अगड़े हैं, तो बताइए, जो ब्राह्मण है, जो भूमिहार है, जो राजपूत है, जो कायस्थ है, जो शेख सैयद पठान है, और वो दिल्ली में यदि गार्ड की नौकरी कर रहा है, टेम्पू चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, सब्जी बेच रहा है, शौचालय सफाई कर रहा है, वो अगड़ा हो गया। और आपके बेटे 9वीं फेल हैं और 90 लाख से ऊपर की गाड़ी पर चलते हैं, अरबों रुपए की संपत्ति बनाए हुए, तो पिछड़े कैसे हो गए? आपके लोग दूसरे को चोर कह रहे हैं, आपने भी देखा होगा, उनके आरजेडी के कार्यकर्ता वो चोर कह रहे हैं, हमें चोर कह रहे हैं।
उनके पास कोई प्रमाण नहीं है मेरे चोर होने का, लेकिन मेरे पास प्रमाण है कि उनके अध्यक्ष चोर हैं। खूबसूरत बंधन के लिए खूबसूरत गहने सिर्फ केपी चंद ज्वेलर्स में। वेडिंग ज्वेलरी, मंगलसूत्र, चेन, रिंग, भारी दिखने वाले गहने कम वजन में, पूरे मार्केट से सस्ते मेकिंग चार्जेस पर। काली मंदिर के सामने बेगूसराय।